वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टोरी का नाम है वो लड़की जो थी लेकिन थी ही नहीं। दिस कॉमिक स्टोरी रिटन बाय सुमित। तो चलिए अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। स्टोरी का नाम है वो लड़की जो थी लेकिन थी ही नहीं। शहर के बीचों बीच एक पुराना स्कूल था, डीएसपी विद्या मंदिर। दिन में तो वो बिल्कुल सामान्य लगता था। बच्चों की हंसी, टीचर्स की डांट, घंटी की आवाज। लेकिन रात होते ही वहां एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता था। लोग कहते थे वहां एक लड़की है जिसे कोई नहीं देख पाता, लेकिन वो सबको देखती है। नई लड़की। एक दिन स्कूल में एक नई लड़की आई, नाम था रिया। रिया बहुत शांत थी, ना किसी से ज्यादा बात करती, ना हंसती। बस कोने में बैठकर चुपचाप सबको देखती रहती। पहले दिन से ही कुछ अजीब होने लगा। जब टीचर अटेंडेंस लेते, अंकित प्रेजेंट मैम, स्नेहा प्रेजेंट मैम, लेकिन रिया का नाम कभी नहीं लिया जाता। अनदेखी। रिया कोशिश करती, मैम मेरा नाम भी, लेकिन मैम ऐसे पढ़ाती रहती जैसे उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। क्लास के बच्चे भी, कोई उससे बात नहीं करता, कोई उसकी तरफ देखता तक नहीं। एक दिन लंच टाइम में रिया एक ग्रुप के पास गई। मैं तुम्हारे साथ बैठ सकती हूं। लड़कियां हंसने लगीं, लेकिन उसकी तरफ देखे बिना, जैसे वो वहां है ही नहीं। अजीब बातें। धीरे धीरे रिया को महसूस हुआ, जब वो किसी चीज को छूती, वो हल्का सा हिलता, लेकिन कोई नोटिस नहीं करता। जब वो शीशे में देखती, कभी कभी उसका रिफ्लेक्शन गायब हो जाता। और सबसे डरावनी बात, स्कूल के पुराने रिकॉर्ड में उसका नाम कहीं नहीं था। पुरानी लाइब्रेरी। एक दिन रिया स्कूल की लाइब्रेरी में गई, जहां बहुत कम बच्चे जाते थे। वहां एक पुरानी किताब थी, स्कूल के इतिहास। रिया ने पन्ने पलटे और अचानक उसका दिल रुक सा गया। एक फोटो में एक लड़की खड़ी थी, बिल्कुल उसके जैसी। नीचे लिखा था, रिया शर्मा 2012 इंच। और उसके नीचे एक लाइन, मृत्यु रहस्यमयी परिस्थितियों में सच का सामना। रिया के हाथ कांपने लगे। ये कैसे हो सकता है? वो भागकर प्रिंसिपल के ऑफिस में गई। सर, मुझे आपसे बात करनी है। लेकिन प्रिंसिपल सिर झुकाए फाइल देख रहे थे, जैसे उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। रिया चिल्लाई, प्लीज कोई तो मुझे देखो। लेकिन सन्नाटा। सिक्योरिटी कैमरा। उस रात रिया स्कूल में ही रुक गई। वो सिक्योरिटी रूम में गई और कैमरा फुटेज देखने लगी। स्क्रीन पर क्लास दिख रही थी, बच्चे बैठे थे, टीचर पढ़ा रही थी, लेकिन रिया की सीट खाली थी। अतीत की रात। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, स्कूल की लाइट्स झपकने लगीं। रिया को अचानक सब याद आने लगा। बारिश की रात थी, वो स्कूल में अकेली रह गई थी। किसी ने उसे स्टोर रूम में बंद कर दिया था। वो चिल्लाती रही, कोई है, मुझे बाहर निकालो। लेकिन कोई नहीं आया। और धीरे धीरे उसकी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। वापसी। रिया जमीन पर बैठ गई, आंखों से आंसू गिर रहे थे। तो मैं मर चुकी हूं? अचानक
उसके पीछे से आवाज आई, अब तुम्हें समझ आया। रिया ने मुड़कर देखा। उसके पीछे कई और बच्चे खड़े थे। सबकी आंखें काली, चेहरे सूखे हुए, भूल गए लोग। एक लड़का आगे आया। हम सब वो हैं जिन्हें इस स्कूल ने भुला दिया। एक लड़की बोली, जब कोई हमें याद नहीं करता, हम धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। रिया डरते हुए बोली, तो अब क्या होगा? भयानक सच। सब एक साथ मुस्कुराए। धीरे धीरे डरावनी आवाज में बोले, अब तुम भी हमें याद दिलाओगी। रिया पीछे हटने लगी। मतलब? लड़का धीरे धीरे उसके पास आया। अब तुम अकेली नहीं रहोगी। अगले दिन स्कूल खुला। एक नई लड़की क्लास में आई। उसने इधर उधर देखा। हाय, मैं यहां नई हूं। वो रिया की सीट पर बैठ गई। कुछ सेकंड बाद उसे लगा जैसे कोई उसके कान में फुसफुसाया, तुम मुझे देख सकती हो। लड़की घबरा गई। कौन है? और तभी क्लास के कोने में रिया खड़ी थी। इस बार मुस्कुरा रही थी। एंडिंग कुछ लोग मरने के बाद गायब नहीं होते, बल्कि दुनिया उन्हें भूल जाती है और फिर वो वापस आते हैं, याद दिलाने के लिए कि वो अब भी यहां हैं। Thanks for watching this comic story. Keep your support. Like, share and subscribe to my YouTube channel. Also, you can share this comic video with your friends and family. This is my Instagram ID. Give me your suggestions about the comics videos. This comic story written by Sumit.